अगर कोई आपको थैंक यू बोल दे तो उसका मोस्टली रिप्लाई क्या होता है? योर वेलकम। अब क्या होता है कि हर बार योर वेलकम योर वेलकम योर वेलकम बोल बोल के इंसान थक जाता है और हम सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसे वर्ड्स याद कर लें इंग्लिश के कि जब हम किसी को थैंक यू बोलने पे रिप्लाई दे सकें तो वो कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो यस, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 17 ऐसे डिफरेंट वेज जिसके थ्रू अगर आपको कोई थैंक यू बोल दे तो आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं और वो भी कुछ न्यू वर्ड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहला वर्ड है दैट्स ओके। दैट्स ओके एक ऐसा थैंक यू का रिप्लाई यानी कि आप योर वेलकम की जगह कह सकते हैं दैट्स ओके। ये दैट्स ओके इंग्लिश में हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई सिस्टर हैं, कोई ब्रदर हैं, वो आपसे आपका सेल फ़ोन लेते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, तो आप उनको रिप्लाई में कह सकते हैं दैट्स ओके। सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है दैट्स फाइन। ये दैट्स फाइन हम कब बोल सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आपसे कहा कि मुझे आप अपनी पेंसिल दे दें प्लीज़, मुझे अपना पेन दे दें, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, तो आप तब उन्हें कह सकते हैं। और फिर जब वो आपको रिटर्न करें तो वो आपको कहें थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, तो आप उनके रिप्लाई में उन्हें कह सकते हैं दैट्स फाइन, यानी अपनी चीज़ शेयर करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। एक सबसे आसान तरीका जो भी आपको थैंक यू कहे, जो आप हमेशा याद रख सकते हो, यानी कि बाकी चीज़ें तो आपको शायद याद करनी पड़े, लेकिन सबसे आसान और छोटा वे जो कि आपको कोई थैंक यू कहे और आप उनके रिप्लाई में कह सकें श्योर, यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने उसकी हेल्प की है, उन्होंने आपको थैंक यू कहा है, आप कहें श्योर। अब कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको सेल फ़ोन यूज़ करने के बाद रिटर्न किया हो तो अब आप उसे रिप्लाई में श्योर थिंग भी कह सकते हैं, श्योर थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को कॉल करते हैं और आप उनका हाल पूछते हैं तो फिर वो आपको बदले में रिप्लाई करते हैं शुक्रिया, तो उस शुक्रिया के जवाब देने के लिए आप कह सकते हैं श्योर थिंग, यानी कि ज़रूर। अब एक और वर्ड जो कि है एनी टाइम, अब इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे हेल्प लेता है और इन रिटर्न वो आपको थैंक यू कहता है तो आप उसके रिस्पॉन्ड में उसे कह सकते हैं एनी टाइम, यानी कि आप इस चीज़ को वाज़े कर रहे हैं कि आइदर वो रात को 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यानी जितने भी बजे वो आपको आधी रात को भी अगर परेशान करता है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं एनी टाइम। एक मोस्ट कॉमन जो आई थिंक हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कहते हैं नो वरीज़, यानी कि उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई आपकी मदद करने में। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि कुछ लोग इस नो वरीज़ को जो है ना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर हम परेशान थे, आपने हमारी मदद की है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, तो आपको क्यों परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमने आपको परेशान किया। तो ज़रा इस वर्ड को देख के यूज़ कीजिएगा कि आइदर सामने वाले को ये वर्ड पसंद आया भी है या नहीं। अगर नहीं आता तो आप किसी और वर्ड को चूज़ करके वो भी कह सकते हैं। एक और जो मोस्टली जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स हैं वो यूज़ करते हैं दैट इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन ये एक बहुत ही इनफॉर्मल वे है किसी को भी शुक्रिया अदा यानी वेलकम की जगह यूज़ करने में, वेलकम की रिप्लेसमेंट में। लेकिन जो आइल्ट स्पीकिंग जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं नो वरी। ये एक फॉर्मल तरीका है किसी से भी बात करने का, आप उसको नो वरीज़ कह सकते हैं, लेकिन यस उसी सिचुएशन में अगर उन्हें पसंद हो, अगर उन्हें ये वर्ड पसंद नहीं आता तो आप इसकी जगह कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा और बहुत ही पोलाइट वे जिसमें आप किसी शुक्रिया का रिप्लाई कर सकते हैं वो है नॉट
एट ऑल। ये नॉट एट ऑल उन फॉर्मल जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में एज अ टीचर अगर आप बहुत ही पोलाइट रहना चाहते हैं तो आप इस नॉट एट ऑल को यूज़ कर सकते हैं। एक और जो आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ डोंट मेंशन इट, यानी कि आप कहते हैं कि आपने हेल्प ज़रूर की है लेकिन आप मेंशन ना करें कि मैंने आपकी हेल्प की है। सो आप यूज़ कर सकते हैं डोंट मेंशन इट। अब अगर आप किसी की मदद करके बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं कि ये तो आपने बहुत छोटी सी हेल्प मांगी थी मुझसे, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि इट्स नथिंग। यानी कि आप कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी हेल्प थी, अगर आप मुझे कोई और हेल्प मांगते तो मैं आप लोगों के लिए वो भी कर देता या कर देती। सो इट्स नथिंग फॉर मी। एंड अदर वर्ड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ माई प्लेजर, यानी कि मुझे आपकी मदद करने में खुशी हुई। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द प्लेजर इज़ ऑल माइन। एंड अदर वे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको रिप्लाई में थैंक यू कहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि ग्लैड आई कुड हेल्प, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं आपके किसी काम आ सका। ये भी एक बहुत ही पोलाइट वे है जो आप किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं प्लीज़ टू हेल्प, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपकी मदद करके। अगर आप किसी की मदद करके बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और वो आपका एहसान मान रहे हैं, आगे से कह रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, तो आप लोग कह सकते हैं you're very welcome। you're very welcome भी एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है और यकीन करें आप जब ये वर्ड किसी को कहते हैं तो अगला बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक तो आपने उसकी मदद की और आगे से आपने उसको बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड भी किया। इसके अलावा एक और तरीका जिसमें आप कह सकते हैं you're very welcome, you're most welcome, यानी कि ये एक नया वर्ड है जो कि आप अपनी वोकैबुलरी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ साथ सामने वाला बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है आपसे और कहता है कि वाओ। सो यू नो जब हम इंग्लिश बोलते हैं या हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बोलने का अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा होता चला जाए। अच्छा, यहाँ पर ना एक जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज़ करते हैं योर वेलकम की जगह, वो होता है ओह यू शुडंट हैव, यानी कि ज़रूरत नहीं है शुक्रिया की, आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और नया तरीका जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो एक ऐसा तरीका है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की मदद की, उसके बाद वो आपका एहसानमंद है और वो आपको आपके लिए कोई गिफ्ट परचेज़ कर लेता है कि आपने मेरी मदद की, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अब ये गिफ्ट आपके लिए है, प्लीज़ आप इसको रख लें। तो आप उसके रिप्लाई में कह सकते हैं इट्स द लीस्ट आई कुड डू, यानी कि ये बस बहुत कम था जो कि मैं आपकी मदद कर सका, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपकी मदद करके। ये जो इट्स द लीस्ट आई कुड डू वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी ने मदद की, अब आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बट आपके पास मतलब वेज़ नहीं है, आपके पास तरीके नहीं हैं कि आप उसका शुक्रिया अदा किस तरीके से करें। आप जब उनके लिए कोई गिफ्ट परचेज़ करेंगे और उन्हें देंगे तो आप उनको ये कह सकते हैं बस मैं यही बहुत कम चीज़ है जो आपके लिए कर सकता या कर सकती हूँ, यानी कि इट्स द लीस्ट आई कुड डू। एक ऐसा वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी की मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और सामने वाला आपको बेइंतहा डिफरेंट वेज से आपको शुक्रिया अदा कर रहा है कि बहुत मेहरबानी आपकी मेरी मदद करके, आपका बहुत शुक्रिया। आप मतलब उनकी मदद करके फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपकी मदद करके, तो आप उनको रिप्लाई में कह सकते हैं इट्स माई ऑनर, मेरे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मैं आपके काम आ सका या मैं आपके काम आ सकी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी और ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं होना इन तमाम वर्ड्स के साथ। आपने अपने फेवरेट वर्ड्स को पिक करना है और अपनी प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने की स्टार्ट कर देनी है। ये हमारे डिफरेंट वेज थे जिसके थ्रू हम किसी के भी थैंक यू का रिप्लाई
बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को बहुत पसंद आई है और इसके अलावा भी आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।